मनाली के इस वाटरफॉल पर सूरज ढलने के बाद लोग क्यों नहीं रुकते? इसके पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी। क्या आप जानते हैं कि मनाली के फेमस जोगिनी वाटरफॉल का नाम किसी पहाड़ या नदी पर नहीं, बल्कि जोगिनियों के नाम पर पड़ा है? लोकल मान्यता के अनुसार ये जगह देवी शक्तियों और योगिनियों का निवास स्थल मानी जाती है। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ देवियां स्नान और ध्यान करती थी। इसी वजह से पुराने समय में सूरज ढलने के बाद लोग इस जगह आने से बचते थे। वाटरफॉल के पास एक छोटा सा जोगिनी माता मंदिर भी है, जहां आज भी स्थानीय लोग किसी भी शुभ काम से पहले आशीर्वाद लेने आते हैं। इसीलिए जोगिनी वाटरफॉल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि मनाली की सबसे पवित्र और रहस्यमयी जगहों में से एक मानी जाती है। एक छोटा सा ट्रैक और जो व्यू है देखो ट्रैक के समय पे। अभी थोड़ा घर है, जैसे ही घर दिखने कुछ समय बाद बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो व्यू दिखने ज़्यादा शुरू। हाँ, कुछ लोग वापस भी आ रहे ट्रैक से, लोग वापस आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे गांव है, गांव का रास्ता है और हमारी श्रीमती जी नॉन स्टॉप चलते हुए व्यू दिखाते। ये देखो, ये भाई से ये दो भाई ऊपर वाले भिड़ रहे हैं, बराबर पंगा ले रखा था उनने। ये भाई हमारे पीछे पीछे ट्रैक पर हमारे साथ। पहाड़ों में क्या होता है, जब मतलब जो मोस्टली लोग ट्रैक करते हैं उनको डॉगीज़ वगैरह बहुत मिलते हैं और साथ में भी चलते हैं। और इन डॉगियों से हमारी श्रीमती जी तो ज़्यादा डरती हैं और मेरे से 4 कदम आगे चल रही है। फिलहाल ट्रैक कंटिन्यू है और अभी लग रहा है कि टाइम तो लगेगा इसमें, और अब धीरे धीरे पेड़ आने लगेंगे, पेड़ों की छाव आने लगी है। ये रहे, और ये देखो ये घोड़े हैं, वाह, वो रहे। घने बाल इनके, जीवन भाई की तरह। ये है जीवन भाई जुल्फे दिखाते हुए, ये रहा। क्या बात, गए नहीं क्या ट्रैक? क्यों? बहुत चलना पड़ेगा ना, 45 मिनट दूर है ना, नहीं तो दुकान वाला हाँ हाँ, चलना तो खैर हाँ उसका है 2.5-3 किलोमीटर है। स्टार्ट हुआ है ऐसा बोला जितना आपने अभी चल के उससे डबल है बोल। चलो कोई नहीं, चलो 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 यार, चकराता में इससे ज़्यादा था। चलो तो अभी जाना है, थोड़ा सा और है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब हम चकराता में गए थे ट्रैक पे तो वो भी टफ ट्रैक था, वहाँ जो व्यू थे अलग थे, यहाँ के व्यू काफ़ी अलग हैं। ये देखो, मतलब ट्रैक पे हो ना तो व्यूज़ आपको अच्छे मिलते रहें, आपका रास्ता आसानी से। और ट्रैक पर जब भी आप हो तो 1-2 लोग हों, जैसे हम दो हैं, अगर हम दोनों ही इंट्रोवर्ट हो जाएं तो फिर मामला शांत हो जाता है। तो एक को एक्सट्रोवर्ट होना है और एक को उसका साथ देना है और फिर दूसरे को ऐसे ही करना है, तो जिससे ट्रैक में माहौल बना रहता है। अब ये देखो, ये एकदम शांति के साथ चल रहे हैं और मैं बोलता हुआ जा रहा हूँ और साथ ही ये देखो, ये आपको जो ट्री सेब के पेड़ हैं, हाँ एप्पल ट्री, इंग्लिश मीडियम वाले हमें बता रहे हैं। यहाँ पे वैसे ये लाइट्स वगैरह लगी हैं क्योंकि गांव भी है, यहाँ पे घर भी हैं और लोग रात में भी शाम को लौटते भी होंगे, इस वजह से। चलो चलो
अभी लगभग शायद हमें 30 मिनट ट्रैक करते हुए हो गए हैं और अब हम पेड़ों की छाँव में पहुँचे। देखो तो अभी शायद और हमें 25-30 मिनट करना होगा ट्रैकिंग यहाँ पे। और काफ़ी सारे लोग वापसी जा रहे हैं, हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो लग जाएगा अभी हमें इतना ही टाइम जितना हमें भी यहाँ पे आने में लगा है। और उतना टफ़ नहीं है ट्रैक, जैसा हमारा मोइला टॉप का था चक्राता में, उसमें जो चढ़ाई थी वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई जिसे कह सकते हैं वो थी। यहाँ पे अभी वैसी कोई चढ़ाई मिली नहीं है एज सच, मतलब काफ़ी मतलब ऐसे है कि आप स्लो भी चलते हैं तो आप टाइम पे पहुँच जाएंगे, और जो थोड़ा तेज़ चल सकते हैं उनके लिए तो फिर क्या ही कहना। यहाँ के लोकल्स हैं वो हमसे अच्छे और जल्दी पहुँच जाते होंगे। अब यहाँ पे देखो ट्रैक, रास्ते भर में फ़ोटोशूट। और ट्रैक का रास्ता किधर से है? ऊपर है क्या? ऊपर वाला होगा? ऊपर नहीं है, ऊपर ही होगा। ट्रैक का रास्ता ये ऊपर है कि नीचे वाला? अच्छा, इधर से ऊपर जाता ना। थैंक यू। आप कहाँ ले जा रहे थे मुझे? वहाँ का कौन सा ट्रैक है वहाँ? देखा, मैं इसीलिए एक बार लोगों से कंफर्म कर ले रहा हूँ। मैं इस दूर दराज इलाके में खोना नहीं चाहता। मुझे बियर ग्रिल्स बनने का कोई शौक़ नहीं। ठीक है, चलो। आप किधर से? अभी हम एक पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पे लोग ज़्यादातर जिसे समझ लेते हैं शायद वाटरफॉल ही। और देखो यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है अभी भी, वहाँ भी पड़ी है काफ़ी जगह पे बर्फ़, यहाँ भी पड़ी हुई है, मतलब गली नहीं अभी। और वो रहा वाटरफॉल का जो देखो लोग जिसे समझ लेते हैं शायद, पर अभी हम जा रहे हैं और अभी हम और चढ़ेंगे, शायद हम और आगे जाएंगे अभी इसमें, जहाँ पे लोग एक आदमी बैठा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ हमें जाना है। जो बैठा है लगभग यहीं पे कहीं। हम लोग वहाँ से आए और पीछे पानी की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी, और हम लोगों ने बिना जूते उतारे इधर से क्रॉस किया। यहाँ पे लोग बैठे हैं, थोड़े से मेरे हल्के फुल्के गीले हुए हैं बट कोई नहीं। ये देखो यहाँ से होते हमें वापस भी जाना है, ये रहा। और अभी हम जाएंगे ऊपर को चढ़ाई करने। ये जो पॉइंट है ऐसा छोटा पॉइंट है, इससे ऊपर जाना है। ये रहा, ऊपर जाना है काफ़ी। तो ट्रैकिंग चालू है और दिख रहा है पीछे हाइट, वहाँ जाना है। और अभी इतनी ही हाइट कवर हुई है। तो स्टेप्स यहाँ पे वैसे बना रखे हैं जैसे टिपिकल हमारे पहाड़ों में रहता है। तो काफ़ी ऊंचाई तक जाना है, अभी बस चल ही रहे हैं। और जितनों से पूछा है तो बोला कि अभी 5-6 गुना है जितना भी आए हो। और वो देखो पीछे व्यू अच्छे हैं, धीरे धीरे चढ़ते रहो और व्यू देखते रहो। वहाँ से चलो आगे से। पानी पीना है? आ जाओ चले। चलते रहो धीरे धीरे, चलो आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। आज का पूरा दिन यहीं के लिए हमारा। किसी तो नहीं सुना? स्विम नहीं, श्रीमती जी का हाथ खींचते हुए। ये देखो आप कह रहे हैं हाथ कम खींचो, कभी कह रहे हैं हाथ खींचो, चढ़ा नहीं जा रहा है। ये रहे हम, और हम ये देखो ये वहाँ से हैं काफ़ी नीचे से, और अभी काफ़ी ऊपर जाना है। चढ़ाई चालू है, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। तो ये जो ट्रैक है
इस पॉइंट तक तो इजी है, ये दिख रहा है, इस पॉइंट तक जहाँ पे से आपको छोटा सा वाटरफॉल दिख जाएगा। पर उसके बाद जब आप चढ़ाई करेंगे तो ट्रैक के हाल कुछ ऐसे हैं, यानी कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। और ये देखो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं अभी, और अभी भी ट्रैक पे नहीं पहुँचे अपने, मतलब पॉइंट नहीं मिला अभी उनका जो पॉइंट था वो बच गया। और लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, यहाँ कहीं, ठीक है, वो आ रहे हैं, दिख रहे हैं ये। तो चढ़ाई है इसमें 50% चढ़ाई मान लो, 50% ये ईजी था। और आपको मैं दिखाता हूँ एक जगह बर्फ़ भी दिखेगी आपको, यानी कि हम ऐसी हाइट पे पहुँच गए जहाँ पे बर्फ़ बची हुई है थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे धूप पड़ती नहीं होगी दिन भर में उतनी, तो ये बर्फ़ गल नहीं पाई अभी। हमारी श्रीमती जी ने बोल दिया है चलो। और पीछे का व्यू देखो यार, जहाँ बैठते हैं वहाँ का माहौल बन जाता है। और पानी की ये दिख रहा है, ये देखो चल दिए अब ऊपर को अपने नन्हे नन्हे कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और अब चढ़ेंगे काफ़ी ऊपर तक। फाइनली काफ़ी देर की ट्रैक करने के बाद हमें आखिरकार वो जगह दिख गई, मिल गई, जो हमने काफ़ी दिनों से देखी थी कि हमने ट्रैक तो करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही वो जगह। तो इसका ट्रैक 50% ईजी है, 50% उस ट्रैक में खड़ी चढ़ाई है, ये आप मान सकते हैं कि खड़ी चढ़ाई है, टफ है। तो अपने शूज़ अच्छे ग्रिप वाले पहन के आएँ, अपने जो कपड़े हैं जीन्स पहनिए तो स्ट्रेचेबल हो, और जैकेट वगैरह रख के लाएँ। पसीना होता है पर हाँ शाम ढलेगी तो ठंड भी उतनी लगेगी, तो हम जैकेट पहन के ही चल रहे हैं फ़िलहाल तो। और अब हमें आगे उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन जो आप लोगों को दिख रही है वहाँ जाना है, तो हम धीरे धीरे वहाँ जाते हैं। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये वाटरफॉल करीब 150 फीट की हाइट से नीचे गिरता है। इसका पानी किसी बड़ी नदी से नहीं बल्कि हिमालय की स्नोफेड स्ट्रीम्स और नेचुरल माउंटेन स्प्रिंग से आता है। ये धारा आगे चलकर ब्यास रिवर में जाकर मिल जाती है। मॉनसून के दौरान बारिश और पिघलती हुई बर्फ की वजह से इसका वाटर फ्लो अपने चरम पर होता है, जबकि सर्दी के मौसम में इसका प्रवाह काफी शांत हो जाता है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए वशिष्ठ टेम्पल से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जो देवदार के घने जंगलों, सेब के बागों और पहाड़ी खेतों के बीच से गुजरता है।
आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे वाटरफॉल, ये है जोगनी वाटरफॉल। अब हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी देर स्पेंड कर ली है और अब हमें उतरना है नीचे को। यहाँ हमें पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा लग गया होगा, क्योंकि जो 50% की ट्रैक की चढ़ाई थी वो इजी है, पर बाकी जो पीक हाइट है जहाँ पे हमें ये आना था, जो उसका पॉइंट है मेन, वहाँ के लिए थोड़ा सा टफ है। एक तो मिट्टी बहुत ज़्यादा रास्ते में मिल रही है, धूल है, पत्थर ऐसे हैं जो शायद खिसक सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर। तो हम थोड़ा सा संभल के ही आए और धीरे धीरे चढ़ के आए। अभी आप देख लीजिए व्यू, और इंद्रधनुष भी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ से उतरेंगे और कोई एक अच्छे से कैफ़े में हम अपना डिनर करेंगे। देन उसके बाद हम अपने रूम के लिए लौट जाएंगे। तो अभी हम लगभग मान लो उतरने में हमें आधे घंटे से ऊपर का टाइम तो फिर भी लगेगा। भले उतरना है पर संभल के ही उतरना है। तो बस अब हम यहाँ से निकलते हैं और उतरते हुए आपको दिखाते हैं वीडियो। और चढ़ते समय वीडियो बनाना ज़्यादा टफ हो रहा था, तो मैं आपको उतरते हुए ट्रैक जो बचा हुआ था वो दिखा दूँगा। ये अब उतरना चालू है हमारा। उतरना भी कोई इतना इजी नहीं है, चलो आराम से। ये देखो, और ऐसे है लगभग 50% तो ऐसा ही है। इसमें उतरो भी, इसमें चढ़ो भी, और यहाँ से आराम से स्लीप से जाओ, ये आराम आराम से। हाँ, और ये पत्थर ये देखो। और अब देखो सनसेट हो जाएगा थोड़ी देर में, तो हमें टाइम से उतरना भी है। सनसेट के बाद यहाँ ज़्यादा देर रहना सही नहीं है, तो इसलिए हम अपना उजाला रहते हुए चलो टाइम से नीचे पहुँचना चाह रहे हैं। और ये हमारी श्रीमती जी आगे आगे टिनटिनाते हुए भाग रही है। ये हम उनके पीछे आराम आराम से आते हुए। लोग वैसे अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं, अभी लोग आ रहे हैं। और देखो ये यहाँ पे भी बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हुए एक छोटा झरना यहाँ पे भी बह रहा है। ये उसी का पानी है, उसी की नदी का पानी है। हाँ, चलो चलो आराम से। तुम उतर रहे थे ना नीचे, इसलिए उसे लगा होगा कि तुमको डर सा लग रहा है शायद उतरने में। वहाँ से उतरना पड़ेगा नीचे, आगे नहीं है ना, यहाँ से उतरना पड़ेगा नीचे। मुझे मुझे उतारने चले हो, खुद ही गिर रहे हो हैं। यहाँ से उतरना या यहाँ से कूदोगे? छोटा सा है। दोस्तों बहुत टफ ट्रैक है, सोच समझ के आना वरना मेरे जैसा हाल होगा। लेकिन हम पहाड़ी है तो आखिरकार जो हमारे ब्लड में है वो हमारे काम आ ही जाता है। और ने इसी में एक स्पॉट और कवर किया था, तो जो हमसे आगे चल रहे थे वो भी जस्ट हमसे कुछ ही सेकंड, कुछ ही देर पहले पहुंचे थे। तो मतलब वो लोग बहुत देर तक स्टॉपेज लेते हुए गए और आराम करते हुए गए थे।
कुछ इस तरीके से चढ़ के आना है, वहाँ से पूरा चढ़ते हुए कुछ ऐसे, ये देखो अगर आप कर सकते हो इस तरीके की चढ़ाई, ये रही, फिर ऐसे चढ़ते हुए ऊपर, फिर उधर को। हाँ, सनसेट भी होता जा रहा है धीरे धीरे। और अब हम उतर रहे हैं नीचे को। हाँ हाँ, नहीं, हम इसी से ही वापस आना है। अब अंधेरा भी होने वाला है तो कोशिश करना कि टाइम से ही आ जाना। नहीं नहीं, जाओ जाओ, अभी बहुत लोग हैं वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग हैं, पर निकलना साथ में, मतलब कुछ लोग आगे पीछे हो ना, ये थोड़ा पहाड़ों की जगह है, जंगल वाली। नहीं नहीं, जाओ जाओ, बहुत लोग हैं वहाँ, 25-30 लोग हैं। अरे कोई बात नहीं यार, 25-30 लोग हैं, जाओ। हाँ, अभी हैं 40-45 मिनट। अब यहाँ तक आ गए होते हो 10-15 मिनट से, क्या लौटते हो, जाओ। सबसे बेस्ट तो और अच्छे से ही चढ़ना, बस यही है टफ, उसके बाद तो इजी है। तो वही अंधेरा लगेगा टाइम थोड़ा सा, पर हम लोग अपनी यहाँ से ट्रैकिंग करके लौट गए। वो देखो, वो लोग पीछे जा रहे हैं अभी, तो ऐसा नहीं है, लोग जा रहे हैं, पर हाँ थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अंधेरा हो जाए तो टाइम से पहले लौट जाना है, पहाड़ों में खासकर, क्योंकि पहाड़ों में जानवर अंधेरे में ज़्यादा बाहर निकलते हो, भी जंगली। और अगर आप लड़के लड़के हैं ग्रुप में तो आप लोग संभाल लोगे आराम से, पर अगर आप लड़के नहीं हैं ग्रुप में, आपके साथ लड़कियां हैं, तो आप लोग जल्दी लौट जाओ तो अच्छा है। हाथ पकड़ो, ये देखो इनको लेके जा रहा हूँ नीचे। चलो चलो, अब इस तरीके से जाते हुए अभी उतर रहे हैं हम। 4:30 बजे से लगभग उतर रहे थे, 5:10 हो गया है। तो थोड़ा लेट होने का रीज़न ये भी है कि रास्ते में कई सारे लोग हमें मिल रहे हैं, हम उनको बता भी रहे हैं कि कितना दूर है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और अंधेरा भी हो रहा है। तो लोग ऐसा नहीं कि जा रहे हैं, 10 से 15 लोग हमने ही देख लिए जाते हुए, पर हमें सेफ़ नहीं लगता अंधेरे में। तो हमारे हिसाब से अगर आप अर्ली मॉर्निंग चले जाएं या 11-12 बजे तक भी चले जाएं, तो आप आराम से इजी एंजॉय करके आप आराम से लौट सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस एरिया में यहाँ तक उतरना ही है सीधे, उसके बाद हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। बट हाँ, वहाँ से भी है अभी जाना, वहाँ से भी आगे है। तो देखिए ये रहा, अब ये घाटी है और वो नदी है। हाँ, तो बस चलते चलो, आगे बढ़ो, चलते चलो। फाइनली हम जहाँ बोल रहा था मैं, वहाँ तक पहुँच गए, ये रहा। और वहाँ से कहीं पर हमारा था, ठीक है, उतरते हुए एकदम यहाँ तक। और यहाँ पे भी व्यू तो अच्छे हैं, यहाँ से भी प्यारे व्यू हैं। अब यहाँ भी बैठ सकते हो, यहाँ पे मैगी वैगी खा सकते हो। यहाँ पे भी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन असली जगह और ऊपर है, ये जो दिख रहा है इससे भी ऊपर। यहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। अब हमें वापस जाना है यहाँ से। तो लगभग 6:15 है और अभी भी हम चल ही रहे हैं। अभी आई थिंक हमें 15-20 मिनट लग जाएगा जहाँ पे हमने अपनी बाइक रखी है वहाँ पहुँचने में। और अभी हम थोड़ा सा रास्ते में ऊपर की तरफ चढ़ गए थे, तो 3-4 लोग बैठे थे जिन्होंने हमें बताया कि नहीं नहीं, आप गलत रास्ते से जा रहे हो, और अगर हम ज़्यादा अंधेरे में उतरते तो शायद हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती। इसीलिए हम अंधेरे को अवॉइड कर रहे हैं। फ़िलहाल उजाला है, हम आराम से जा पा रहे हैं, ये देखिए। पर सूरज जो है वो छुप चुका है पहाड़ों के पीछे, हाइड हो गया है। बट हाँ, हम जा रहे हैं आराम आराम से। हाँ जी, फोन है आपके पास में? हाँ मेरे पास ही है। हमने एंट्री ले ली है जो वशिष्ठ गांव है उसमें। काफ़ी देर हो गई थी हमें चलते चलते। अब ये रहा, इसी रास्ते से हम आए थे। अभी भी है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी भी हमें यहाँ से
10-15 मिनट तो आप मान ही लो, क्योंकि चढ़ने में इतना थक गए थे कि अब उतर भी हम उतने ही आराम से रहे। हाँ वो देखो पीछे आपको पहाड़ों की, और जब सनसेट होता है तो बर्फ़ में जब धूप पड़ती है तो वो कुछ लाल लाल या गुलाबी या पिंक और रेड और येलो टाइप के मिक्सचर दिखाई देता है। चुप गया अब हमें जाना है, हमें अपनी गाड़ी भी पिक करनी है। पार्किंग लगाई थी, पेड पार्किंग है जिसमें 40-30 रुपये पर आवर का है, तो उसने भी अच्छे खासे पैसे बना दिए होंगे अब तक। तो हमने जहाँ गाड़ी पार्क करी थी वहाँ पहुँच गए, हमने लगाई थी अपनी। हमें 4-5 घंटे हो गए थे, तो जो अंकल उन्होंने डिस्काउंट दे दिया था हमें, वैसे 200 बनने, उन्होंने कहा कि आप 150 ही दे दो, कोई बात नहीं। चलो अब हम निकलते हैं और अब हम जाएंगे धीरे धीरे नीचे उतरते हैं मनाली मॉल रोड की तरफ। तो आपसे मिलते हैं अब हम आगे की वीडियोस में।